किं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज एक स्पेशल क्लास है। ओके। क्या स्पेशल क्लास है आज? आज हम थोड़ा जप के बारे में जप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ सब भक्त 16 माला जप कर रहे हैं? कोई है जो 16 माला से कम कर रहे हैं? प्रभु जी, मैं 16 माला से कम करती हूँ, कभी कभी 16 माला होता है। हरे ओके। कृष्णा। नॉर्मली कितना करते हैं? 8 करती हूँ 8। नॉर्मली प्रभु ठीक है, जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 8 अच्छा है। धीरे मैंने धीरे। अभी स्टार्ट किया है। हाँ, तो अभी स्टार्ट मैंने करके माता जी हाँ 8 माला कर रहे हैं, तो वो बहुत भक्ति अच्छा है। विश्व जो है हमारे, हाँ, ठीक। तो शी इज वेरी गुड जापान ऑल शी इज ओके, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हाँ, 1-2 माला जप कर रहे तो लोगों को मैं जो अभी बोलूंगा उसको थोड़ा कनेक्शन नहीं होगा। अगर ये 8 माला और ऐसे हमारे मन में हमको हमें पता होना चाहिए कि जप ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो आज मैं थोड़ा इस जप के बारे में बात करूंगा। हम्म। सो ये नाम नाम जप ये क्या है हमारे आध्यात्मिक जीवन में? हम कितना प्रगति कर रहे हैं, इसको हम कैसे मापे? वो है हम कैसे जप कर रहे हैं, इसके ऊपर उसको हम मेजर कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते थे कि 95% हमारा भक्ति में परिपूर्णता हासिल करने के लिए 95% नाम जप के ऊपर अवलंबित है। तो ये जप इतना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो पहले मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि हमारा जीवन का ध्येय क्या है? ये सब उत्तर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मन में स्पष्ट होना चाहिए। जीवन का ध्येय क्या है? एक ही एक फट उत्तर देना चाहिए। जीवन का ध्येय क्या है? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति। ओके। प्रभु जी बैक टू गॉडेड। बैक टू गॉडेड। ओके। अपना और भगवान का संबंध जानना। अपना भगवान का संबंध जानना। ओके। वी आर सर्वेंट ऑफ द गॉड। नहीं, वो तो संबंध ज्ञान आरंभ है, आरंभिक स्तर है। लेकिन क्या है ध्येय, क्या है जीवन का? वो तो जान गए हम, इसलिए भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ध्येय क्या है? भक्ति में रहना, हमेशा भक्तों के साथ रहना। ओके। ओके, इस प्रश्न को अगर कोई आपको नींद से जगा के ये प्रश्न पूछेगा तो इसका उत्तर भूलिए मत। जीवन का ध्येय है कृष्ण प्रेम। एक ही शब्द है, कृष्ण प्रेम। कभी भी इसको भूलिए मत, क्योंकि ये भूल जाएंगे तो हम जीवन में क्या कर रहे हैं वो भूल जाएंगे हम। तो कृष्ण प्रेम जीवन का ध्येय। अभी कृष्ण प्रेम का मतलब क्या है? अभी भक्ति में बहुत सारे स्तर है, लेवल्स है। हम रूप गोस्वामी बोलते हैं आदव श्रद्धा। पहले हमें थोड़ा श्रद्धा होनी चाहिए। क्या श्रद्धा? कि भगवान की भक्ति करना है मुझे, ऐसे कृष्ण के प्रति श्रद्धा, भक्तों के प्रति श्रद्धा, थोड़ा श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होनी चाहिए। आदो श्रद्धा तथा साधु संग। फिर हम क्या करेंगे? साधु संग, भक्तों की संग करेंगे फिर। क्योंकि भक्तों की संग में ही हमें भक्ति कैसी करनी है ये पता चलता है। तो दूसरा स्टेज है आदो श्रद्धा तथा साधु संग। तो दूसरा स्टेज में हम साधुओं के, संतों के, भक्तों के संग करेंगे।
और उससे क्या होगा? भजन क्रिया। उसका मतलब क्या है? तीसरा स्तर है वो। उसका मतलब है कि हम भक्तों की मार्गदर्शन लेके गुरु के शरण में आते हैं। गुरु के शरण में आके हम गुरु से दीक्षा लेते हैं और भजन क्रिया प्रारंभ करते हैं। भजन, भजन का मतलब है ये हम जो बोलते हैं जप, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये सब भजन क्रिया है। तो गुरु से दीक्षा पाने के बाद हम हमारे भजन स्टार्ट करते हैं। साधो श्रद्धा तथा साधु संगा, भजन क्रिया। फिर क्या होगा? भजन क्रिया से क्या होगा? हम जब जब भजन शुरू करेंगे, फिर क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगा। अनर्थ का मतलब क्या है? अनर्थ का मतलब क्या है हिंदी में, संस्कृत में, जो भी अनर्थ, किसी को पता है? अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ और अनर्थ विरुद्ध शब्द है। अर्थ का मतलब क्या है? अनर्थ का मतलब क्या है? अनर्थ बोले तो प्रभु जो गलतियां होती है उसको अनर्थ बोलते हैं। अनर्थ है जो हमारे लिए ना, हमको नहीं चाहिए। हाँ चलो। हाँ, अर्थ है जो हमारे लिए चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ हाँ, जो हमको चाहिए, वो उससे हमें कुछ लाभ मिलता है, वो अर्थ है। अनर्थ है जो जिससे हम कुछ नहीं हासिल करेंगे, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये अनर्थ है। हाँ, तो अनर्थ का निवृत्ति, निवारण करना है, अनर्थ को निकालना है हमारे जीवन से। ये अनर्थ निवृत्ति का जो स्तर है, उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ कि एक पर्वत है। हाँ, उस पर्वत के ऊपर आप वो चढ़ रहे हैं कैसे? साइकिल में, साइकिल में चढ़ रहे हैं। तो आप साइकिल ये कर रहे, पेडल कर रहे हैं। और क्या होता है पेडल करते करते करते? ओके, बहुत सारे भक्त अभी जुड़ गए, तो सबके लिए एक इंट्रोडक्शन। हम आज जप के बारे में सुन रहे हैं। जप का महत्व क्या है, जप को कैसे करना है। और अभी मैं कृपा करके आप 8:30 को ज्वाइन करेंगे तो पूरा विषय का कंटिन्यूटी मिलेगा, नहीं तो अभी मैं 8 मिनट जो मैंने बोला रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए। तो मैं भक्ति के स्तरों के बारे में, लेवल्स के बारे में बता रहा था। आदो श्रद्धा, पहले श्रद्धा होनी चाहिए, फिर साधु संग, भक्तों की संग, तीसरा गुरु से दीक्षा, फिर भजन क्रिया, भजन शुरू करना है हमें, हरे कृष्ण महामंत्र, श्रवण, कीर्तन इत्यादि। फिर चौथा अनर्थ निवृत्ति। उस चौथा स्तर में क्या होता है कि जो हमारे में अनर्थ है, जो नहीं चाहिए हमें, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये है सब है, इसका निवारण होना चाहिए। इसका मतलब है इससे बाहर आना चाहिए, हमें इसको दूर करना है। हाँ, तो इसको अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं। तो एक पर्वत आप साइकिल से चढ़ रहे हैं, तो जब ऊपर चढ़ना है तो हम कंटिन्यूअसली साइकिल पेडल करते हैं। अगर और आप एक क्षण मात्र वो पेडल करना छोड़ देंगे तो क्या होगा? इतना तेजी से हम नीचे आ जाएंगे, है ना। इतना मुश्किल से हम ऊपर गए, लेकिन एक क्षण हम अगर पेडल करना छोड़ दे तो इतना फास्ट हम नीचे आ जाते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति ऐसा है, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत कठिन है, बहुत श्रम चाहिए हमें। लेकिन अगर हम थोड़ा उससे, अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो हम नीचे आ जाएंगे। और अनर्थ निवृत्ति नहीं होता है तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये अनर्थ निवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण पेज है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा और बताऊंगा। तो ये अनर्थ निवृत्ति के बाद का जो स्तर है उसको निष्ठा बोलते हैं। निष्ठा, अनिष्ठित भक्ति, निष्ठित भक्ति। निष्ठा का मतलब है कि हम अ, अभी हम कैसे भक्ति करते हैं, एक दिन करते हैं, दूसरा दिन थोड़ा बोर हो गया, तीसरा दिन एक एक दिन में 8 माला, दूसरा दिन 16, तीसरा दिन ब्रेक दे दिया, हॉलीडे दे दिया। या कुछ सेवा है, एक दिन बहुत उत्सुक हूँ, दूसरा दिन बहुत बोर हो गया, तीसरा दिन थक गया। ऐसे चेंज होता ही रहता है, ऐसे कुछ फिक्स्ड नहीं है शेड्यूल हमारा। इसको अनिष्ठित भक्ति बोलते हैं। निष्ठ भक्ति का मतलब है कि हम जो हमारा साधना है वो सेम साधना, एवरी डे सेम साधना होनी चाहिए। कुछ ब्रेक नहीं, बुखार है ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
कुछ और है, कुछ कोई रिलेटिव्स आ गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये होना, ये तो कंटिन्यू होना चाहिए। इसको निष्ठा बोलते हैं। और जैसे हम एक लेवल पे चल रहे हैं और जो निष्ठा भक्ति जो निष्ठा हंत में है वो बोलता है ठीक है अभी मैं थोड़ा इसको ऊपर लेता हूँ, थोड़ा और ज्यादा करता हूँ, जैसे कि मैं आज 1 घंटा भक्ति कर रहा हूँ, अभी अगले महीने से मैं 1.5 आवर्स करूंगा। तो वो अपना लेवल भी रेस करता है और उसको मेंटेन करता है, निष्ठा, ये निष्ठा है। ओके, सो अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि। रुचि किसके प्रति? रुचि भक्ति के प्रति रुचि। ओ मुझे करना है, मुझे करना है। हाँ, अभी हम भौतिक विषयों के ऊपर हमारा रुचि है। हाँ, तो मुझे शॉपिंग करना है, मुझे इधर जाना है, उधर जाना है। इसी तरह जो भक्ति के कार्य है उस उनके प्रति रुचि। ओ अच्छा लगता है मुझे ये करना, ये अच्छा है। ये रुचि होना चाहिए। और रुचि के बाद अभी निष्ठा और रुचि के स्तर कैसे रहते हैं कि हम जब जप करते हैं तो क्या होता है, मन इधर उधर घूमता है, भटकता है। तो हमको क्या करना चाहिए? एक्चुअली नाम का श्रवण करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भौतिक विषयों के ऊपर सोच रहे हैं। तो ये रुचि है, भक्ति करने का कुछ रुचि है, लेकिन फिर भी मन नियंत्रण में नहीं है। हाँ, ये रुचि है, रुचि का स्तर है। अभी अगले स्तर में आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या है कि हम कृष्णा के प्रति थोड़ा अट्रैक्ट हो गए अभी, थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये आसक्ति कैसा है कि हम जब रुचि में है तो आध्यात्मिक विषयों के बारे में सोचना है मुझे, लेकिन मैं भौतिक विषयों के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन आसक्ति में क्या होगा, ये रिवर्स हो जाता है। हाँ, रिवर्स हो जाता है। उसका मतलब क्या है, मैं आध्यात्म भौतिक विषय के ऊपर सोचना चाहिए मुझे, कुछ भौतिक विषय कुछ करना है, उसके लिए मुझे थोड़ा सोचना है, सोच रहा हूँ, लेकिन अचानक मेरा मन कृष्ण के प्रति चला गया, तो मेरा मन भौतिक से आध्यात्मिक चला जाता है आसक्ति के स्तर पे। हाँ, और बहुत रुचि के स्तर, रुचि नीचे वाला स्तर है, उसमें आध्यात्मिक विषय के ऊपर मन लगना है लेकिन भौतिक स्तर पर आ जाता है। लेकिन आसक्ति के स्तर पर मन भौतिक विषय पे लगा है लेकिन अचानक वो आध्यात्मिक विषय पर आ जाता है, तो ये आसक्ति है। और आसक्ति के बाद भाव, ये सब एक और ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें सब कुछ वर्णित है, लेकिन वो बाद में हम धीरे धीरे करेंगे। आज ऐसे मैं थोड़ा एक कन्नड़ा भक्तों के लिए जप के बारे में एक सेमिनार दिया मैंने, उसी विषय का थोड़ा अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो अम, अम, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर आखिर में प्रेम। तो ये प्रेम ही हमारा ध्येय है। अभी प्रेम में क्या होता है, प्रेम के अंत में भक्त को कृष्ण छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए उसे। उसका पूरा जीवन ही कृष्ण है, उसको कुछ भौतिक वस्तु के ऊपर कुछ आसक्ति नहीं है, कुछ उसको कुछ चाहिए भी नहीं। ऐसे जी रहा हूँ नहीं जी रहा हूँ, उसको उससे कुछ मतलब नहीं है। उसको 24 आवर वो सिर्फ कृष्ण भक्ति में जगह लगा है, और उसका एक ही ध्येय है, कृष्ण का संतृप्ति, उसको और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जो भक्त ऐसे भक्ति कर रहा है, वो जब कृष्ण प्रेम के हंत पे आता है तो क्या होता है कि कृष्ण अपने आप को उस भक्त के सामने बहिरंग करते हैं। बहिरंग का मतलब क्या है? अभी हम ये भौतिक आंख है हमारे, भौतिक आंख से हमें भगवान दिख नहीं रहे। भगवान है, हर जगह भगवान है, लेकिन दिख नहीं रहा है अभी हमें। हाँ, इसलिए हम बोलते हैं भगवान कहाँ है, भगवान दिख नहीं रहे। लेकिन जब कृष्ण प्रेम का हंत पे पहुंचेंगे तो क्या होता है, भगवान अपने रूप को हमारे आंखों के सामने प्रकट करता है, तो हम यही आंखों से भगवान को देख सकते हैं। इन्हीं कानों से हम भगवान का मुरली का ना शब्द सुन सकते हैं। तो ये कृष्ण भगवान का अनुभूति हम विज्ञान अनुभव कर सकते हैं कृष्ण प्रेम के हंत पर। तो ये कृष्ण प्रेम हमारा जीवन का ध्येय है, क्योंकि हम
कुछ भक्त बोल रहे थे मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ। अब भगवत धाम अगर कृष्ण चाहते हैं कि मैं भौतिक जगत में हूँ तो मैं यहाँ रहूंगा। मैं स्वर्ग में हूँ नरक में हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा चेतना जो है, मैं हर समय कृष्ण का स्मरण में, कृष्ण का सेवा में लगा हूँ। तो मुझे और कुछ वस्तु से कुछ मतलब ही नहीं है, मैं कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ। आज हम हमारे दोपहर के क्लास में हम हरिदास ठाकुर के बारे में चर्चा कर रहे थे। हरिदास ठाकुर नामाचार्य है। क्यों नामाचार्य है, उनको नामाचार्य क्यों बुलाते हैं? नाम का आचार्य है, जप का आचार्य है वो। क्यों? वो 3 लाख नाम ले रहे थे हर एक दिन। हाँ, 3 लाख नाम जपने के लिए 22 आवर्स चाहिए दिन में, 22 आवर्स। तो 22 आवर्स वो जप करते थे, और 2 घंटे में कुछ समय मिला तो खाना सोना पीना बाकी सब विषय। तो 22 आवर्स दिन में वो जप कर रहे, तो इसलिए वो नामाचार्य है। और हमें सिखाने के लिए वो काजी, वो जो अम, मुस्लिम जस्टिस न्यायाधीश है, वो बोलता है कि ये तो हरिदास ठाकुर जी मुसलमान कुटुंब में पैदा हुए थे, और ये बोल रहा है काजी ये तो मुस्लिम होके हिंदुओं का धर्म का पालन कर रहा है, इसको पनिशमेंट दो, शिक्षा दो। और राजा के पास जाके बोलता है इसको 22 मार्केट प्लेस में मारो इसको। 22 मार्केट प्लेस में इसको मारना है, यही शिक्षा है। क्यों? सब लोगों को इसे देखना है कि ये देखो मुस्लिम में से हिंदुओं का धर्म का पालन करेगा तो यही होगा। और अभी हम सोचिए अगर हमारे जीवन में ऐसे कुछ घटना हो जाती है तो हम क्या करेंगे? भागने की कोशिश करेंगे वहां से। लेकिन हरिदास ठाकुर, हम बोलते हैं उनको तो बाहरी कुछ चेतना ही नहीं है। और इससे मार रहे एक एक, वो जो मार रहे वो भी बोल रहे अरे ये तो 2-3 मार्केट प्लेस में अगर हम किसी को मार देंगे तो मर जाता है वो, इनका तो कुछ नहीं हो रहा है। हम्म। और हरिदास ठाकुर हरि नाम में इतने मग्न थे कि उनको पता भी नहीं था कि इतने कोड़े बरसा रहे उनके ऊपर, पता भी नहीं वो चल रहा था उनको। कितना नाम में मग्न हो गए, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम के अंत में हमारे बाहर क्या हो रहा है, भौतिक संसार में क्या हो रहा है, हमारे वातावरण में क्या हो रहा है, कुछ भी उसका अनुभूति नहीं रहता है। तो इसलिए उनको हरि नामाचार्य बोलते हैं, क्योंकि इस प्रेम के अंत में भक्त का इसका कुछ दूसरे विषय के ऊपर उसका मन जाता ही नहीं है। वो सिर्फ ऐसे बाहर एक्सटर्नली वो इस भौतिक जगत में है, लेकिन उसका मन वो समाधि में है, हर एक क्षण वो कृष्ण के साथ है। ये कृष्ण प्रेम का अंत है, और इस कृष्ण प्रेम का अंत को पाने के लिए हम जप कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा समझ में आ रहा है ना कि कितना मुश्किल है इस स्तर को पाने का, इतना मुश्किल है ये। अगर कोई बोलता है कि मैं हिमालय चढ़ूंगा, वो हिमालय चढ़ने के लिए इतना प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है, साधना करता है, इतने सब कुछ करता है। क्यों? इतना आसान से विषय नहीं है हिमालय चढ़ना। अभी 100,000 अगणित हिमालय के बराबर है ये कृष्ण प्रेम। तो इतना हम जहाँ हम थोड़ा सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कितना मुश्किल है इसको पाने के लिए, पाना इतना मुश्किल है। लेकिन पाने के लिए एक ही एक मार्ग है, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र। रूपा जी बोलते थे कि 95% हमारा प्रोग्रेस, अगर हम कृष्ण प्रेम पाएंगे या नहीं पाएंगे वो जप के ऊपर अवलंबित है। हाँ, तो इसीलिए इस जप को इतना प्रामुख्यता देते हैं, हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि इससे ही हम कृष्ण को पा सकते हैं, कृष्ण प्रेम को पा सकते हैं। इसलिए हम जब भी हम कुछ प्रवचन करते कुछ करते बोलते जप करो, क्योंकि जप नहीं करेंगे
कुछ और करेंगे, कुछ पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उससे कृष्ण प्रेम हमको नहीं मिलने वाला। कृष्ण प्रेम चाहिए तो हमें जप करना है। और कितना? मिनिमम 16 माला। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते, वो हम हमारा चिकित्सा परीक्षा करते हैं और बोलते हैं हाँ तुम्हारा सिस्टम बहुत खराब है, हाँ तुम ये 500 mg का डोसेज लो। तो कलयुग में जो है सब हम ऐसे ही है। हाँ, तो हमारे लिए 16 माला मिनिमम ट्रीटमेंट है। अगर हम 16 माला नहीं करेंगे तो कृष्ण प्रेम पाने का हम सोच भी नहीं सकते। तो ये है नाम जप क्यों करना है हमें। अभी आप सोचिए हम कितना महत्व दे रहे हैं नाम जप के लिए। जप करना शुरू करते हैं तो क्या होता है? अर्चिता माता जी आप मत बोलिए, दूसरे भक्त शेयर कीजिए। जब हम जप करना शुरू करते हैं तो क्या होता है? हमारा अनुभव क्या है? रोज जप कर रहे हैं हम, क्या अनुभव है, क्या होता है? हरे कृष्णा। मन को शांति मिलती है। मन को शांति मिलती है। ओके, मन कहाँ जाता है? और जस्ट रिलैक्स मिलता है थोड़ा। रिलैक्स मिलता है, लेकिन मन कहाँ है? प्रभु जी हरे आनंद कृष्णा प्रभु जी, ऐसे जब लगता है कि हम कृष्ण की दुनिया में और आगे बढ़ते हैं अगर जब निरंतर करते रहे तो। निरंतर करते रहे तो। ओके, कुलदीप प्रभु। यस प्रभु जी आनंद आता है नाम लेने में, मतलब एक मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऐसे आनंद सा बढ़ता जाता है उसमें। ओके, लेकिन मेरा प्रश्न है कि मन कहाँ है? जब हम जप कर रहे तो मन कहाँ है? मन भटकता भी है प्रभु जी नाम लेते वक्त। भटकता भी है और भटकता या भटकता ही है? नहीं, थोड़ा हाँ, थोड़ा कंट्रोल में भी रहता है, थोड़ा भटकता भी है, दोनों बातें हैं। ओके, दोनों होता है। ओके, बाकी भक्तों का क्या अनुभव है? भटकता है प्रभु जी, मन तो भटकता है, लेकिन स्थिर रखो तो हाँ उसमें और अच्छा लगता है। लेकिन स्थिर कितना समय रख सकते हैं हम? कितना समय मन स्थिर रहता है? ओके, इससे पहले जप करने, जप का प्रक्रिया क्या है, क्या करना है हमें एक्चुअली जप के समय पे? जब हम जप कर रहे हैं तो क्या एक्चुअली हमें क्या करना है? प्रोसेस क्या है, हरे मेथड कृष्ण क्या है? प्रभु। हाँ, प्रभु, जो भी हम भगवान का नाम जो ले रहे हैं तो उसका हमको एकाग्रता के साथ सुनना है, एक एक सुनना है। हर बार जो बोल रहे हैं उसको। ओके, वो एक भाग हो गया। दूसरा भाग? एक भाग तो श्रवण है, सुनना है। दूसरा भाग? कीर्तन होता है प्रभु। कीर्तन। श्रवण जो हम बोलते हैं वो, और कीर्तन जो हम सुनते नहीं, कीर्तन जो हम बोलते हैं वो कीर्तन है। कीर्तन। हाँ ठीक है, ठीक है, नो सॉरी। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कीर्तन जो हम बोल रहे हैं वो कीर्तन है, और जब सुन रहे हो वो श्रवण है। लेकिन अभी कीर्तन, कीर्तन का मतलब क्या है? कीर्तन का मतलब है कि हम भगवान का जो यहाँ 16 नाम है उसको बहुत स्पष्ट रीति से हम उच्चार करें। हाँ, बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, हम जप कैसे करते हैं? जप में 16 नाम है। हम करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ऐसे हम श्वास लेने के लिए भी समय नहीं देते। हम्म ऐसे हम जब करेंगे तो वो जप नहीं होता है। जप को कैसे करना है कि 16 नाम है तो हमें अच्छी रीति से, अच्छी स्पष्ट रीति से उच्चारण उच्चारण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हमको, आपको एक और मैं रहस्य बोलूंगा अभी। जो नए भक्त है, इसका मतलब है जो अभी 2 3 4 साल के अंदर जो भक्ति कर रहे हैं, उनको अभी ये तो अभी एक्चुअली असली
नाम जप का आपने आस्वादन नहीं किए, उसका मतलब क्या है? हाँ, कि आप अभी थोड़ा नाम में रस का आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन ये भक्ति कैसे है ना, फेमिलियरिटी मीन्स कंटेम्प्ट ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में। उसका मतलब क्या है? जब हम ज्यादा करना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा क्वालिटी बिगड़ना शुरू हो जाती है। हमारा जब का क्वालिटी बिगड़ता है, भक्ति का क्वालिटी बिगड़ता है, सब कुछ बिगड़ता है, क्योंकि हम सोचते हैं अरे ये तो रोज करने वाला कर रहा है, जीवन भर करना है। हाँ, हमारे में जो आसक्ति था पहले, वो अभी हमारे में नहीं रहता। इसलिए आप सब बोल रहे हैं कि अभी आप अच्छे से श्रवण कर रहे हैं। अब अगर 4 साल हो गया, 3-4 साल हो गया, उसके बाद में भी आपका जब अच्छा चल रहा है, तो बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि बहुत कम भक्त है जो हाँ इतने सालों के बाद उनका जब एक्चुअली क्या होता है, जब थोड़ा क्वालिटी जब का क्वालिटी गिरता है, ज्यादा मन भटकना शुरू करता है। हाँ, तो इस सब अगर ये सब नहीं हो रहा है तो अच्छा है। आपको भगवान का कृपा कृपा मिल गई है, तो आप ऐसे ही अच्छा भक्त जप करना कंटिन्यू कीजिए। लेकिन सामान्य रीति से क्या होता है कि हम भौतिक आरंभ में हमको एक स्पेशल कृपा मिलती है भगवान का, तो इसके वजह से हम जब के ऊपर हमारा मन लगता है। लेकिन धीरे धीरे हमको बहुत सारे टेस्ट आते हैं, परीक्षा, और हमारा मन क्या होता है, धीरे धीरे ज्यादा भौतिक विषयों में डूब जाता है, भौतिक विषयों में डूब जाता है। तो मन, अगर हम 108 बार भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे, तो ऐसे बहुत कम समय हम श्रवण में लगाते हैं, ज्यादा समय मन इधर उधर भटकने में लगता है। हम्म, तो इसको हमें जानना है कि श्रव प्रक्रिया क्या है, कि स्पष्ट उच्चारण और पूर्ण श्रवण, पूरा जो 16 नाम है, सब 16 नामों को सुनना है हमें। हाँ, तो अगर हम इस प्रक्रिया को ठीक से करेंगे, तो कृष्ण प्रेम बहुत जल्दी मिल सकता है, बहुत जल्दी मिल सकता है। लेकिन अगर हमारे मन ये ऐसे भौतिक विषयों के ऊपर वो उसमें डूब गया है, डूब जाता है, तो क्या होता है, वो नाम अपराध हो जाते हैं। तो नाम अपराध ऐसे 3 अलग अलग लेवल्स है जप में। एक पहला जो स्तर है सबसे घटिया है, उसको नाम अपराध बोलते हैं। इसमें 10 नाम अपराध है। तो उस नाम अपराध करते हम नाम लेंगे, तो ये नाम अपराध है, इससे हम कृष्ण प्रेम नहीं पा सकते। दूसरा स्तर है नामाभास। नामाभास का मतलब है कि अपराध नहीं कर रहे, लेकिन जब जप कर रहे हैं तो मन जप में नहीं है, मन इधर उधर भटक रहा है, ये नामाभास है। और तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर है शुद्ध नाम। जब हम शुद्ध नाम लेते हैं, तब हम कृष्ण प्रेम पा लेते हैं। तो नामापराध में 10 नामापराध है। तो उसमें सबसे सबसे मुश्किल है हम और ममा, मैं और मेरा। इसका मतलब क्या है, हम ये मिथ्या अहंकार में, भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में ये हम डूब गए हैं, भौतिक विश्वों में डूब गए हैं। हमारे बारे में सोच रहे, हमारे शरीर के बारे में सोच रहे, फैमिली के बारे में सोच रहे, समाज के बारे में सोच रहे, फ्यूचर के बारे में सोच रहे, सब कुछ भौतिक भौतिक भौतिक। हम्म और मेरा, मैं और मेरा। ये पेन किसका है, मेरा है। ये घर किसका है, मेरा है। फैमिली किसका है, किसकी है, मेरा है, मेरी है। तो ऐसे मैं मेरा करने वाले, ये जो इच्छा पूर्वक भौतिक विषयों में डूब जाता है, वो है इस नाम अपराध। ये ना जो ये अपराध है, ये नाम अपराध है। क्योंकि नाम जब हम ले रहे हैं, तो कृष्ण का सेवक के स्थान में रहकर हमें नाम लेना है, लेकिन अभी हम तो स्वामी बन के नाम ले रहे हैं, तो ये अपराध है। और जब हम इस अपराध को करते हैं, फिर हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है, तो हम नामापराध के स्तर पर अटक जाते हैं। तो इस अहम और ममा, इससे हमको बाहर आना है। इससे बाहर आना है। तो कैसे बाहर आए, इसके बारे में मैं
धीरे धीरे बोलूंगा। लेकिन आप जानिए कि अगर हम भौतिक विषयों के ऊपर हमारा मन लगाते हैं, कुटुंब के ऊपर मन लग गया है, बिजनेस के ऊपर, ये चाहिए वो चाहिए, साड़ी चाहिए, पैंट चाहिए, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ऐसे हम भौतिक विषयों विषयों में अगर हम डूब गए हैं, तो नाम अपराध है। और अगर हम इस ऐसे हम जब करेंगे तो हमें प्रगति बहुत स्लो प्रगति होगा। लेकिन बहुत जल्दी अगर हम प्रगति करना चाहते हैं, तो इस नामापराध से बाहर आना होगा। तो इसका मतलब है ये अहम और मम इस मनोभाव को छोड़ना पड़ेगा। वो मनोभाव कैसे छोड़ेंगे हम, कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो आर्टिफिशियली नहीं छोड़ सकते। विश्वामित्र, ऐसे हम आर्टिफिशियली हमारे ऊपर हम नियंत्रण नहीं लेके आ सकते। तो इसके लिए मैं जो स्थित प्रज्ञ के श्लोक सुना रहा था ना, उसमें मैंने बोला विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हम भक्तों के संग में, ऐसे भक्त जो भक्त ऐसे पूर्ण रीति से भक्ति में डूब गए हैं, ऐसे भक्तों के संग जब हम करते हैं और उनके संग में हम जब भक्ति करते हैं, तो भक्ति का रस का आस्वादन करते हैं हम। जब भक्ति का रस का आस्वादन करते हैं हम, तब वो उच्च स्तर का रस का आस्वादन करते हैं, तब भौतिक विषयों के ऊपर जो हमारे आसक्ति है वो कम होता जाएगा। तो इसीलिए हम सबको बोलते हैं कि आप जहां भी हो, आपके घर के नजदीक भक्तों के संग को ढूंढो। इस्कॉन का केंद्र हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, जो भी है, और वहां जाके अच्छे भक्तों से मिलो और उनके संग में भक्ति करो। अगर हम ऐसे करेंगे तभी ये जो आध्यात्मिक रस है वो बढ़ना शुरू करता है, और धीरे धीरे भौतिक रस जो है वो कम होना शुरू करती है। और जब ये भौतिक रस कम होती है तब ही हम कृष्ण प्रेम के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हम अगर घर में रहकर मैं घर में अकेले मैं भक्ति करूंगा, बहुत प्रगति बहुत 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 स्लो हो जाएगी। तो कृपा करके सब भक्तों के समूह को ढूंढो, एसोसिएशन संग पाओ भक्तों के। और वो कैसे भक्तों के संग पाएंगे वो भी पाए, वो भी इम्पोर्टेंट है। भक्तों के संग का मतलब क्या है? हम बाकी भक्तों से मिलते हैं और पूछते हैं आप कैसे हो, आपका हफ्ता वीक कैसा था, हम यहाँ गए थे, आप कहाँ गए थे। और ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, जैसे कोई कर्मी के नाम नॉर्मल ना, जो अभक्त है, भक्त नहीं है, उनके साथ जैसे बात करेंगे ऐसे ही भक्तों के साथ बात करेंगे, तो वो तो संग नहीं है, उसको प्रजल्प बोलते हैं। प्रजल्प ग्राम्य कथा बोलते हैं, सोशल कॉन्वर्सेशन। ऐसे ये इसको संग नहीं बोलते। संग का मतलब है जब हम किसी भक्तों से मिलते हैं, उनका साधना कैसा चल रही है उसको पूछते, उसके बारे में पूछते हैं, जानते हैं, हमारे भक्ति में जो कठिनाई है उसके बारे में बोलते हैं, डिस्कस करते हैं। और एक वो मिलने से अभी हम आगे जाके क्या करना है, कैसे भक्ति को बढ़ाना है, इसके बारे में सोचते हैं। ये संग है। हाँ, और अगर हम कहीं अटक गए और बाकी भक्त बोलते हैं नहीं ठीक है तो वो थोड़ा दिन में बाहर आ जाएंगे, आप ऐसे ही लगे ठीक है। हाँ, ऐसे संग नहीं चाहिए। कैसे संग चाहिए? जो हमें पकड़ के उठाएगा। हाँ, फंस गए कहाँ कहीं, तो हमें उठाने वाले ऐसे भक्तों के संग करना है। जब हम ऐसे भक्तों के संग करते हैं तो बहुत जल्दी हम प्रगति करते हैं और कृष्ण प्रेम का हम तक पहुंच सकते हैं हम। तो अगर हम भक्तों के संग नहीं करेंगे तो ये अहम और ममा नहीं निकलेगा बाहर, और वो वहां हम अटक जाते हैं, तो कृष्ण शुद्ध नाम का प्रश्न नहीं प्रश्न ही नहीं है, शुद्ध भक्ति का प्रश्न ही नहीं है, कृष्ण प्रेम का प्रश्न नहीं होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो इसके बारे में थोड़ा सम अभी श्रवण किया आपने, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। तो ये अहम और मम से बाहर आना है हमें। तो इसके लिए मैंने जैसे बोला कि भक्तों के संग कीजिए, भक्तों के साथ साथ भक्ति कीजिए, तभी हम इससे बाहर आ सकते हैं।
ठीक है, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि नाम जब कितना इम्पोर्टेंट है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस भौतिक आसक्ति से थोड़ा बाहर आना। भौतिक आसक्ति से कैसे बाहर आ सकते हैं? जब हम आध्यात्मिक विषयों के ऊपर, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ता है, तब हम भौतिक विषयों से थोड़ा दूर आ सकते हैं। इसके लिए हमें भक्तों के साथ रहकर भक्ति करनी है। ओके, इसके साथ मेरा आज का डिस्कशन यही समाप्त करता हूँ। किसी का कुछ संदेह है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न है या स्पष्ट है? ओके, कुछ नहीं है तो ठीक है। हम लोग, प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। हम लोग करना चाहते हैं लेकिन आसपास हमारे जो रिलेटिव है, भाई बहन है, माता पिता है, वाइफ है, वो लोग सपोर्ट नहीं देंगे तो बहुत दूसरे को उसी ना करके ये सब करोगे तो घर में माहौल खराब होता है। हाँ। खराब होके क्योंकि करोगे तो कैसे खुद को शांति वही हो जाता है। कभी कभी हम लोग करना चाहते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं मिलते, सपोर्टिंग कोई बात नहीं करते, तो हाँ, ये हम उसके, लोग थोड़ा हाँ, दूर हो जाते हैं थोड़ा करके। करेक्ट। लेकिन तो किसी दूसरों को दुख देके क्यों अरे अपना भगवान का नाम लो, वो अपना काम करते तो हम भगवान को नाम लेते हैं हम लोग, वही होता है। तो इसके लिए परिहार ढूंढना पड़ेगा हमें। एक तो भगवान से प्रार्थना करनी है, रोज प्रार्थना करनी है कि मैं, अगर वाइफ सपोर्टिव नहीं है तो प्रार्थना करना है कि वाइफ थोड़ा कृपा दीजिए प्रभु, आपकी कृपा से ही चलेगा। तो ऐसे यही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होना चाहिए, और हम रोज प्रार्थना करेंगे भगवान से कृपा के लिए, हम भीख मांगेंगे। ये एक है। दूसरा है कि उनको भक्ति में कुछ जो भी, अगर उनको कुछ भी आसक्ति हो, जैसे कि किसी को प्रसाद के ऊपर आसक्ति है, किसी को बाहर जाने में आसक्ति है, किसी को गाने में आसक्ति है, कुछ भी उनके जो आसक्तियां हैं, वो अगर थोड़ा भी भक्ति में कुछ मैच हो जाता है तो उसमें उनको लगाइए। ऐसे कि किसी को ट्रैवल करने का इच्छा है तो उन्हें मायापुर, वृंदावन लेके जाइए। हाँ, किसी को खाने में अच्छा है तो प्रसादम खिलाइए। किसी को गाना अच्छा लगता है तो उन्हें उनसे कीर्तन करवाइए। जो भी है, नहीं तो कीर्तन सुनवाइए, कुछ भी। ऐसे हमको सोचना है कि कैसे हम उनको भक्ति में लाए। सबसे पावरफुल चीज है वो प्रसादम खिलाना। जैसे हर हफ्ते प्रसादम खिलाना है, जैसे भी टेम्पल से प्रसादम लेके आओ, खिलाओ। वो सबसे पावरफुल है। दूसरा, अगर वो कीर्तन सुनने में आसक्ति रखते हैं तो वो भी बहुत पावरफुल है। अगर ये दोनों नहीं है तो थोड़ा रिलेशनशिप्स बिल्ड करना पड़ेगा तब। कि ऐसे फैमिली फैमिली रिलेशनशिप है ना, तो भक्तों के हम आपके घर के नजदीक कोई दूसरे भक्तों के भक्त रहते हैं, उनका फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों भक्ति में है, तो ऐसे भक्तों का संग करना है, ऐसे फैमिली फ्रेंड्स की तरह। ऐसे मिलो, बात करो, ऐसे जनरली। और वो फ्रेंडशिप बनना है कि वो माता जी दूसरे माता जी के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, तो ऐसे भी लोग भक्ति में आएंगे। लेकिन इसको हमको हाथ नहीं ऊपर करना है, ऐसे हैंड्स अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, प्रयास तो करना ही है प्रभु। यही है जो भक्त भक्त बन के, इसको मैं क्या बोलता हूँ ना, इसको ये गोपी भक्ति है। गोपी भक्ति का मतलब क्या है कि गोपियों को इतना आसान नहीं था ना भक्ति करना। सब फैमिली वाले विरुद्ध है, समाज विरुद्ध है, सब कुछ, लेकिन वो तो भक्ति, उनका कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, उन्होंने तो प्रेम दिखाया। हाँ, तो इसका मतलब है कि कठिनाइयों से हम जब गुजरते हैं ना, तो हमारे भगवान और हमारे जो संबंध है वो बहुत दृढ़ हो जाता है, बहुत गहरा हो जाता है। तो हमको कंटिन्यू करना है, प्रयास जारी रखना है। और भगवान का कृपा के लिए प्रार्थना करना है।
भक्तों के संग से सब कुछ हो जाता है, बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन वो संग का क्रिएट करना है वो भक्तों को। क्योंकि हमारे पास इतना बुद्धि नहीं, नॉलेज नहीं कि उनको उनके क्वेश्चन को हम लोग बता पा रहे, इसलिए कोई सीनियर डिवोटी हो तो उस सत्संग जाने से वो लोग अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन कर सकते, उनका डाउट क्लियर कर सकते। हाँ हमें बोलेंगे कि हम लोग इधर उधर बात करके ठीक से सोल्यूशन नहीं दे पा रहे, क्योंकि हाँ, नहीं इसीलिए वही वही सही है, वो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको टेम्पल में जाना है, सेंटर में जाना है, कोई अगर उनको सुनने का कुछ आसक्ति है, इंटरेस्ट है, तो वो तो हो गया, फिर तो भक्ति में आ ही जाएंगे। फिर कोई भक्त से मिलाइए, डिस्कस कीजिए, ये प्रश्न है, इनका क्या उत्तर है, तो वो डिस्कशन करेंगे तो बहुत आसान। अगर उनको सुनने श्रवण करने का इच्छा है तो वो तो डेफिनेटली भक्ति में आ जाएंगे। आपको सही भक्त से मिलाना है उनको बस। हाँ, बहुत सारे भक्त रहते हैं, उनको श्रवण करने का भी आसक्ति नहीं है, तो तब तो इनडायरेक्ट मार्ग ही ढूंढना पड़ेगा हमको। ठीक है प्रभु, ठीक। हरे कृष्णा। ओके, किसी और को कुछ बोलना है? नहीं तो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सबसे एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हम कल यात्रा पे जा रहे हैं, तो एक पूरा अगले हफ्ते हम नहीं रहेंगे। तो नेक्स्ट वीक ऑफ 17th हम फिर से शुरू करेंगे, तो अगले वीक कुछ क्लासेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो हम खत्म करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद।